अब बात करते हैं राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर होने वाली सियासत की। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में इस पर भी राजनीति ना हो? तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विदेशों से आने वाले बड़े नेता विपक्ष के नेता से भी मिलते हैं जिस भी देश में जाते हैं, लेकिन अब उन्हें विदेशी नेताओं से मिलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का दावा है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा होता था कि जब कोई विदेशी नेता भारत आया करते थे तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार में यह परंपरा खत्म कर दी गई है। तो पहले आप राहुल गांधी का पूरा बयान सुनिए और फिर राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं हम उनका एक फैक्ट चेक करेंगे। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है। तो राहुल गांधी भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते उनकी भी एक ऐसी 1-on-1 मीटिंग राष्ट्रपति पुतिन के साथ हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा और वो इस बात को लेकर नाराज हैं, शिकायत कर रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को सरकार कैसे खारिज करती है। दरअसल भारत आए विदेशी नेताओं से मुलाकात के कुछ खास नियम होते हैं। सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और सरकारी संस्थानों के साथ बैठकों के आयोजन की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होती है, लेकिन विदेशी नेता सरकार के मंत्रियों या प्रतिनिधियों के अलावा किन नेताओं से मिलेंगे ये पूरी तरह यात्रा पर आए नेता और उसकी टीम पर निर्भर करता है, उस देश की सरकार पर निर्भर करता है। आपको याद होगा वर्ष 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए थे और तब उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 6 नेताओं से मुलाकात की थी, उन्हें चाय पर बुलाया था। इस मीटिंग को लेकर वाजपेयी सरकार ने कोई सहमति नहीं दी थी, यानी यह फैसला परवेज मुशर्रफ का खुद का था कि उन्हें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से यहां मिलना है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात नहीं होने पर राहुल गांधी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 9 जून 2024 को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद से राहुल गांधी भारत आने वाले कई विदेशी नेताओं के साथ मिल चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं। देखिए 10 जून 2024 को राहुल गांधी की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मीटिंग हुई। 21 अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से वो मिले। 8 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की और 16 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी राहुल गांधी की मीटिंग हुई है। सारी तस्वीरें हैं, इसमें से जो सबसे नई तस्वीर है वो है सितंबर, इसी महीने सितंबर, 16 सितंबर की तस्वीर। और अभी आप देखिए सितंबर हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग 2.5 महीने पुरानी यह तस्वीर है। और 2.5 महीने में ही राहुल गांधी की याददाश्त इतनी खराब हो गई कि उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि वो इस साल कितने विदेशी नेताओं से यहां मिल चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है ये न केवल अनुचित है मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। एक बात स्पष्ट रूप से सभी को ये जानना महत्वपूर्ण है सभी के लिए कि जब कोई विदेशी डेलीगेट हिंदुस्तान आता है तो ये एमईए का दायित्व है कि सरकारी अधिकारी और सरकार के साथ उनकी मीटिंग कराए और जहां तक
दूसरे अधिकारियों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ मुलाकात का विषय है, उनके साथ कर्टेसी विजिट का विषय है। वह जो डेलीगेशन विदेश से आती है वो तय करती है कि हम किससे किससे मिलेंगे, उसको फैसिलिटेट एमईए करती है, मगर तय वो करते हैं। हम उसमें नहीं घुस सकते, हम अर्थात सरकार उसमें नहीं घुस सकता कि किसके साथ वो मिलना चाहते हैं। तो जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, कई बार ऐसा होता है जब दूसरे देशों से जो नेता या वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष आता है भारत, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किससे मिलना चाहता है और किससे नहीं मिलना चाहता। लेकिन आज हम ये भी कहना चाहेंगे, ये भी पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए राहुल गांधी को राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का मौका मिले, राहुल गांधी की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी क्या है, राहुल गांधी रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर क्या राय रखते हैं, राहुल गांधी की राय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या है, राहुल गांधी की राय इस समय जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में क्या है, राहुल गांधी ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बारे में क्या सोचते हैं, राहुल गांधी भारत और अमेरिका और भारत और रशिया के बीच जो संबंध हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है और वो राय कैसे अलग है और कैसे भारत की मदद कर सकती है। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर वो राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे तो क्या ये हम भूल जाएं कि राहुल गांधी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है, ये एक डेड इकोनॉमी है। वो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वो कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में आ गया है। राहुल गांधी भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी हमारी सेना से ही बार बार ये पूछते थे कि आपका कितना नुकसान हुआ और आपके कितने फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी दुनिया के नेताओं से मिलकर उनके सामने आखिर भारत की कौन सी छवि पेश करना चाहते हैं। अगर यही सारी बातें राहुल गांधी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर मान लीजिए करें या उनके साथ मिलकर ये बातें उनसे कहें, उन्हें बताएं कि देखिए, जैसे वो कह रहे थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो एक दूसरा पक्ष उस देश के बारे में रखता है आने वाले मेहमान के सामने, तो राहुल गांधी क्या ये पक्ष रखेंगे हमारे विदेशी मेहमानों के सामने? और जब राष्ट्रपति पुतिन जैसे नेता यहां आएंगे और राहुल गांधी उन्हें बताएंगे कि देखिए, जो सरकार आपको बता रही है वो असलियत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो असलियत है, तो ये इस प्रकार के जो हमारे भारत के दोस्त हैं, ये भारत के बारे में और खुद राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं के बारे में क्या छवि लेकर वापस जाएंगे।